अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में चिकन आलू कीमा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये बनेगा, जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में या बुफेज़ में खाते हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल में ये बनाया है, जिसकी खुशबू पूरे महल्ले में महकेगी। चलें तो स्टार्ट करते हैं चिकन आलू कीमा बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चिकन आलू कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर डाल दिए हैं। और इस प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि जब हम चिकन का कीमा लेते हैं तो इसमें डार्क ब्राउन प्याज नहीं करते हैं, बल्कि लाइट ब्राउन ही रखते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है और बस हमने इसी तरह से रखनी है। और अब हमने इसमें यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालने हैं, वो कुछ इस तरह के हैं। लौंगे 4 से 5 अदद, 6 से 7 अदद जो हैं काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का मैंने इसमें डाला है। और 1 टीस्पून ज़ीरा, ये डालकर हम इसे भून लेंगे प्याज के साथ तकरीबन 10 सेकंड तक। इसे भूनना ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो खुशबू है गरम मसालों की, वो इस कीमे में आती है, तो बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। इसके बाद हमने यहाँ पर मैंने ये आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और इसे मैं ये डाल दूँगी इसका। और उस वक्त तक हमने इसमें चमचा चलाना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि ये चिकन हमारी वाइट नहीं हो जाती। ये देखें, यहाँ पर हमने आराम आराम से इसमें चमचा चलाना है। ये हमारी चिकन जो है वो वाइट होना स्टार्ट हो गई है और इस चिकन को हमने हर तरफ से वाइट करना है। ये देखें, बिल्कुल ये जब ये वाइट होती है तो ये अलग अलग सा कीमा हो जाता है। और अब हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसे लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने 10 सेकंड तक इसे भूनना है, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ना आए। ये देखें, यहाँ पर ये भून गया है और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप टमाटरों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बारीक बारीक मैं इसलिए आ रही हूँ कि अगर हम बड़े बड़े साइज़ के टमाटर डालेंगे तो ये गलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए आप या तो पेस्ट डालें या फिर बारीक बारीक काट कर इसमें डालना है। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। आधा किलो कीमा है तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसे हम 10 सेकंड तक इसको मैं मसाले और टमाटर के साथ मैं इसे भूनूंगी। ये देखें, इसे तेज़ आंच पर हमने इसको भूनना है ताकि हमारे जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क ना हो। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे ढककर स्लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि जो हमारे जो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे वो इसी में ही हमारे जो गल जाएगा। और ये देखें, हमारे टमाटर जो है यहाँ पर गल गए हैं और मैं इसे अब भूनना स्टार्ट करूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे भूनने में लगेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो भून गया है अच्छा सा। और इसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, तीखी वाली हरी मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाली हैं। और 2 बड़े साइज़ के आलू छोटे छोटे मैंने इसके पीस किए हैं, वो डालकर मैं इसे 10 से 15 सेकंड्स तक मैं इसे भूनूंगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी में डालकर इसे स्लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि आलू जो है हमारे वो गल जाएं। 10 मिनट तक हमने इसको गलने के लिए छोड़ना है। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल गए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, ताकि क्योंकि इसमें बिल्कुल जो है वो भुना भुना सा होता है, हल्का सा ये गीला गीला सा होता है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही ये पतला होता है, इसलिए हमने इसको इसी तरह से रखना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और
2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर हरा धनिया बारीक बारीक काट कर ऐड किया है। और ये हमारा जो चिकन आलू कीमा है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये चिकन आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। हाँ, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।